अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? रात के तकरीबन 5 बज रहे हैं और मैंने आज मार्केट के क्लोजिंग टाइम में वीडियो रिलीज़ नहीं की थी। बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि कल की सुबह में ऐसा क्या होने वाला है और क्या हमें करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद गुड न्यूज़। जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। S&P 500 में रैली शुरू हो गई है। जो चाइना यूएस चाइना ट्रेड वॉर के जो फियर्स थे वो कम होना शुरू हो गए हैं और उसकी रीज़न ये बनी है कि जो ट्रम्प हैं फाइनली उन्होंने कह दिया कि वो चाइना को हर्ट नहीं करना चाहते और इस वीकेंड वो कोई ना कोई हल इस मसले का निकाल लेंगे। सो ये न्यूज़ जो है उसने एक ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट की है मार्केट के अंदर। और उसके बाद से आप ये देखिए कि डॉ जोन्स जो है वो तकरीबन 1.29% के इंक्रीज के साथ बंद हुई है। S&P 500 भी तकरीबन 1.56 के उस पर बंद हुई है और नैस्डैक भी 2.21 पॉजिटिव बंद हुई है। स्मॉल कैप भी 2.62 पॉजिटिव बंद हुई है। इसके अलावा जो ऑल मेजर मार्केट्स हैं अमेरिका की, वो तमाम जो है पॉजिटिव नोट्स के साथ बंद हुई हैं। अब यहाँ आप यूरोपियन मार्केट्स को देख लीजिए, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। एशिया पैसिफिक आज का दिन नेगेटिव रहा है। इंशाल्लाह कल ये मार्केट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। चाइनीज़ मार्केट ने ओवरऑल पॉजिटिविटी ऑलरेडी ले ली है, ये ओपन है। बाकी सारी मिडिल ईस्ट की मार्केट में मिला जुला रुझान है। अगर आप देखें अफ्रीकन मार्केट्स सारी तकरीबन पॉजिटिव हैं और बंद हैं या तो पॉजिटिव हैं। अब ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? हम भी इस दुनिया का पार्ट हैं। वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, so our market is already interconnected and obviously whenever sentiments are not positive तो आपकी जो ओवरऑल मार्केट है वो भी नेगेटिव हो जाती है। अब आज अगर हम ये इंडेक्स की बात करें, कोई नई वर्किंग नहीं है, यही चार्ट चल रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप ये देखें तो मार्केट ने अपने चैनल को तोड़ दिया है, तो स्ट्रक्चर तो टूट चुका है। अब वो जो कंप्लीट अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। मार्केट ने 1,58,443 पर सपोर्ट ली है, विच इज़ वेरी गुड एरिया। अब हम ये चाहते हैं कि मार्केट जो है 158,000 का जो लेवल है उसको जो है रिस्पेक्ट करती है और यहाँ कहीं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, कि ये कंसोलिडेशन का जोन बना ले, जिसमें यहाँ तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन बना ले 158 से 164 के बीच में। अब से कुछ अरसा यहाँ सस्टेन करे, इन लेवल्स को मेंटेन करे। कैसे मेंटेन करे? बिल्कुल ऐसे मेंटेन करे जैसे यहाँ मेंटेन किया था। ये आप देख रहे हैं, ये एक हेल्दी साइन होता है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ अरसा फ्रस्ट्रेट करे मार्केट, इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करे। ट्रेड करने के बाद उसके बाद जा कर के अब हम आपको समझाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं मगर दोस्तों को समझ नहीं आ रही। उसके बाद मार्केट ने ये एक हाई लगा दिया। ठीक है, इसको हम कोई और कलर दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो इसको कोई न्यूट्रल कलर देते हैं। फर्ज कीजिए कि हमने इसको ये कलर दे दिया। सो आप देखें हो क्या रहा है। चैनल के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेशन की, एक अपवर्ड ट्रेंड लगाया, डाउनवर्ड आई, डाउन हो के अब यहाँ हम चाहते हैं कि एक ऐसी ही कंसोलिडेशन बने। अगर ऐसी कंसोलिडेशन बनी तो उसके बाद मार्केट एक अब नया मूव बनाएगी। एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। पाकिस्तान दुनिया के लिए इस वक्त एक बेहतरीन कंट्री बना हुआ है और इसमें कहीं पे भी जो है हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। मार्केट का सेटअप बहुत अच्छा है, किसी भी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज जिन लोगों ने भी माल उठाया है, उम्मीद है कल सुबह जो मार्केट स्टार्ट होगी तो इट विल बी स्टार्टिंग विद गैप अप ओपनिंग। और अगर गैप अप ओपनिंग ना भी हो तो सेंटिमेंट इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होंगे। अब हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हमने यहाँ कोई माल उठाया है तो मार्केट अपने टॉप को या किसी भी तरह की पॉजिटिविटी पे आए तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। प्रॉफिट टेकिंग में क्यों करने को कह रहा हूँ? सिर्फ इसलिए करने को कह रहा हूँ कि ताकि आपने जो
आज नीचे से मान लिया अगर वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, अभी मैं सिर्फ ट्रेडर्स से बात कर रहा हूँ, तो जो माल आप बेचेंगे उससे यू विल जनरेट कैश, और जैसे ही मार्केट अपना टॉप लगा के वापस एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वहां से आपके पास नया माल खरीदने के लिए पैसे होंगे। जिन लोगों के पास पुरानी होल्डिंग पड़ी हुई है इन लेवल्स की, उन लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट अपने रेट्स को रिकवर करे और चैनल के टॉप पे आए, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास आए, विच इज़ 1,66,500 के आसपास आए, तो फिर आप देखिए कि आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म करें, वैसे वैसे आप या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या उसके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो होल्डिंग करें। अब होल्डिंग में इसलिए नहीं कह रहा कि अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाती है, तो हो सकता है जब ये वापस नीचे आए तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करें या परफॉर्म करना ही बंद कर दें। सो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है ट्रेडर्स को, तो उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ माल लिया है, वेल एंड गुड। जो नहीं ले सकते, कल मार्केट पॉजिटिव हुई तो आपको जैसे ही फर्स्ट हाफ गुजार लें, सेकेंड हाफ में अगर मार्केट स्टेबल लगे, भले से कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएं मार्केट के, लेकिन आपने जो चीज़ें अच्छे दामों मिल रही हों, आपने वो चीज़ें जमा कर लेनी है। देर इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट वुड बी दैट दैट इज लाइक सीम्स टू बी मोस्ट प्रोबेबली, जो जो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि आपके जो है मार्केट इस तरह करके फिलहाल घूमती रहेगी, और अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन करती रहेगी और इन लेवल्स पे आसपास घूमती रहेगी, तो आपको बहुत सारे निकलने के मौके मिलेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता, कल मार्केट जो है आपको गैप अप ओपनिंग के साथ शुरू होती है, तो यहाँ कहीं प्रॉफिट टेकिंग आएगी। मार्केट जब भी आपको इस लेवल पे मिले, तो आपने यहाँ से बाइंग करनी है, एंड देन योर टारगेट विल बी कि आपको जो यहाँ माल मिला है उसको आपने या तो यहाँ सेल करना है या यहाँ ब्रेकआउट का वेट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकआउट का वेट करना है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं। मैं इस वक्त मार्केट को नीचे जाते नहीं देख रहा, इसलिए मैं वो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी भी लेवल पे मार्केट आपके नीचे जाने लगी, तो फिर आपके पास जो कल के बाद इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,58,000 की है, जो टू बी प्रिसाइज 1,57,700 की है। और अगर उससे भी मार्केट नीचे आती है, तो फिर 1,48,000 का सेंटिमेंटल बैरियर होगा, वहां पर मार्केट को रुकना चाहिए, या 1,50,000 का भी हो सकता है। बट मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर ये लग रही है कि अगर इतनी नेगेटिविटी हुई तो 1,47,000 तक आएगी। मगर मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ को रिजेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट मैं ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है वो रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं लग रही। बट आई एम फीलिंग के ज़्यादा चांसेस हैं कि होगा कि मार्केट जो है इन लेवल्स पे सस्टेन करेगी। तो अब हमें करना ये है कि कल किसी भी तरह से हमें पैनिक में नहीं आना है, और अगर आपको कहीं भी लगे कि मार्केट आपका साथ नहीं दे रही, किसी भी लेवल पे आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने सिर्फ उतनी ही अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को जो है आपने प्रेफरेंस देनी है। और अगर आपको लगे कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने किसी भी सीनियर्स से जो है वो मशवरा कर लेना है। बाकी मुझे इस वक्त किसी भी तरह का पैनिक मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। जिन लोगों ने भी आज के दिनों में ट्रेडिंग की है, माल उठाया है, कल उनको बहुत अच्छे लेवल्स पे बेचने का मौका मिलेगा। जो माल नहीं उठा सके, वो कल सेकंड हाफ तक वेट करें। जैसे ही सेकंड हाफ के अंदर मार्केट की स्टेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, आज की पॉजिटिविटी कंफर्म हो जाएगी, वहाँ से आप अपनी नई ट्रेड प्लान्स कंटिन्यू करें। अब चलते हैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। कुछ स्टॉक्स के बारे में दोस्तों ने पूछा था, तो मैं सोचा कि आपको उन स्टॉक्स के बारे में भी बता दूं। सबसे पहले जीएएल, बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज बहुत शार्प डाइव नोज डाइव ली है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन अगर जीएएल जो है ये 544 का सपोर्ट नहीं तोड़ता, तो फिर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, दैट विल बी सेफेस्ट एंट्री। और जो हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे वो अगेन 572, फिर 588, और फिर 600, एंड फिर 600 ऑनवर्ड्स हम इस पे चलते चले जाएंगे। मैंने टारगेट्स मार्क कर दिए हैं।
फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है GL जो यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करेगा, बल्कि मुझे तो यहाँ तक भी उम्मीद है कि कल ये एक शार्प रिकवरी देगा। शार्प रिकवरी अगर इसके अंदर आ रही हो तो आप सेफेस्ट एंट्री ले सकते हैं, और आप जैसे ही इसमें रिकवरी कंफर्म हो जाए तो आप फिर ये अपने पास जो इसका सेफेस्ट एरिया है जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो वो आ सकती है ₹587 पर। अगर ये ₹587 को तोड़ता हुआ ₹600 के आसपास ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर और इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आता, तो फिर आप यहाँ पर भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि कल अगर आपको कहीं ₹550 पे एंट्री मिले और यहाँ से आपको जो है ये ₹600 तक की राइड करवा सकता है बिल्कुल ईजीली। तो एक तो मैंने आपको ये ट्रेड प्लान्स बता दिए, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बता दी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल GL जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। उसके बाद मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कल अगर आपको ज़रा सी भी ये डिप लेता है और अगर आपको ₹420 के आसपास मिल जाता है, तो दैट वुड बी वंडरफुल लेवल टू एक्यूमुलेट इट। दिल भर के उठाएं, ये चैनल का बॉटम है, और इसके बाद से इसने जो हाई लगाना है वो ₹484 का है। तो ₹50 तो सीधे सीधे यहीं आपको खड़े हुए मिल रहे हैं। आप मीज़ान बैंक के अंदर सेफेस्ट एंट्री ले सकते हैं। दूसरा मैं सिनेरियो इस वक्त इसलिए पेश नहीं कर रहा क्योंकि आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि कल मार्केट पॉजिटिव होगी। अगर अल्लाह ना करे मार्केट नेगेटिव होती है, तो मीज़ान बैंक ये अपना चैनल तोड़ देता है, देन ऑब्वियसली फिर हम इसको ₹400, ₹390, ₹350 इन लेवल्स पे कंसिडर करेंगे। अगला है फैसल बैंक। फैसल बैंक भी अपनी सपोर्ट के ऊपर इस वक्त मिल रहा है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है फैसल बैंक की। यहाँ अगर आपको कहीं इस लेवल के आसपास मिले तो बिल्कुल ले लीजिए। ₹97 का इमीडिएट टारगेट है। यह बस आप इसी को प्लान को जहन में रखें। ₹84 पे लीजिए, ₹97 पे बेचिए। बीच में ₹91 की भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ कहीं सेलिंग प्रेशर आए तो आप यहाँ पर भी इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, बट इस वक्त ये अपने बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। पहली बाइंग यहाँ करें सेफ, और सेफ साइड अगर आपको लगता है कि कल मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो ₹75 विल बी द एरिया जहाँ से इसने बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनाई हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये यहाँ तक आता है। वैसे तो मुझे लगता है कल ये यही जो सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ेगा, ये यहीं से आगे नेक्स्ट रैली बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी आज अपना जो है वो एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट किया और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। यही ₹133 जो है वो इसकी इस वक्त जो है स्टॉप लॉस है, बल्कि ₹132 का स्टॉप लॉस है। इसके अंदर तकरीबन 80-90 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। सेफेस्ट एंट्री आप यहाँ पर लीजिए। इमीडिएट टारगेट 148 है। अगर यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू होता है तो फिर ये एक आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का ये एक फॉलिंग नाइफ बन जाएगा। फिर ये इन लेवल्स में से जहाँ पर भी 116, 120, 125, 130, ये जिस एरिया में भी आपको कंसोलिडेट करता हुआ महसूस हो, वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लकी सीमेंट के बारे में दोस्त पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ₹411 या फिर आइडियली ₹395 विल बी द प्लेस जहाँ पे आप इसको दिल भर के उठा सकते हैं। आई थिंक बहुत मार पड़ चुकी है। कल मार्केट अगर पॉजिटिव हुई तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक ग्रीन कैंडल डाले, मगर आपने उस ग्रीन कैंडल के की खुशी में आके इसके अंदर कोई एंट्री नहीं लेनी। आई थिंक इसको भी थोड़ा सा और करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ कहीं ₹410, ₹411 के ऊपर आके टेस्ट करना चाहिए इसको, ताकि अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करे, और वहाँ से आप इसके अंदर एक नई रैली के लिए एंट्री ले सकते हैं। आगे मारी एनर्जीज का जो सेटअप है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ये मंथली की ट्रेंड लाइन है। ये तो अभी इस वक्त इसके आसपास आने के किसी मूड में नहीं लग रहा। ये जो है वीकली की ट्रेंड लाइन है येलो की। ये जो वीकली की ट्रेंड लाइन है और ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, वो जहाँ पे कंजक्शन बना रही हैं वो एरिया बनता है ₹666। सो आई एम एज्यूमिंग एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये कहीं यहाँ पर ₹666 तक आए, तो दैट विल बी आइडियल बाइंग फॉर द टारगेट ऑफ ₹790। आराम से ये टारगेट मीट हो सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बट हमें अगर ये ₹670 के आसपास मिले तो ₹770 पर तो आप आराम से इसको बेच सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और अगर ये यहाँ आके कहीं कंसोलिडेशन में चला जाता है तो दैट वुड बी वंडरफुल।
क्योंकि ये इसका एक नॉर्मल पैटर्न है। जैसे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहा है, तो अगर ये रैली दिखाने के बाद किसी भी तरह से कंसोलिडेशन में चला जाता है इस एरिया में, ये वाले एरिया में, तो फिर ये वाला जो ट्रेंड है ये टूट जाएगा। तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये ट्रेंड टूट जाएगा तो फिर आई एम एज्यूमिंग कि ये जो ट्रेंड है, अभी हम आपको ये ट्रेंड भी दिखा देते हैं। अगर ये यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना शुरू हो जाता है और ये ट्रेंड लाइन किसी तरह तोड़ देता है, तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा। तो फिर ये वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा। तो अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो एक लॉन्ग अवेटेड ट्रेंड लाइन है ये वाली, ये एक बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है। अगर तो किसी भी तरह से मारी एनर्जीज ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो मारी एनर्जीज अपने रिकॉर्ड हाई को जा सकता है। और ये जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बन रही है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी जो है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाए, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो ये इट विल बी सुपर बुलिश फॉर हमारी एनर्जीज। इसलिए मैं बहुत बहुत पुरुमीद हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमें ये 670 रुपीज़ पे मिले, हमें आंख बंद करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर ये इस बॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन जोन में चला जाता है तो फिर तो हमें आंख बंद करके इसके अंदर बड़ी पोजीशन ले लेनी चाहिए। अगर ये एक्यूमुलेशन जोन में नहीं जाता, ये यहीं आके कहीं सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस पलट जाता है, तो फिर इमीडिएट टारगेट हमें 770 रुपीज़ का तो आराम से रखना चाहिए। 770 रुपीज़ या 780 रुपीज़ पे ये आराम से आपको नेक्स्ट रैली दे सकता है। दोनों चीज़ें सेफेस्ट एंट्री होंगी, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता होगा, आप आराम से ले सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए अगेन मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं आके रुक जाए, कंसोलिडेट करना शुरू करे, इन्वेस्टर्स इसमें पोजीशंस लेके बैठ जाएं। हमारी एनर्जीज इज़ लुकिंग गुड फॉर लॉन्ग टर्म। इसके बाद जो है एफएफसी, एफएफसी के अंदर क्या चल रहा है? एफएफसी का जो चार्ट है वो ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें जितनी बड़ी बड़ी विक्स लग रही हैं, इट सीम्स के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इसके रिटेलर्स हैं, वो इसके अंदर अभी थोड़ा सा आप ये कह लें कि कॉन्फिडेंट नहीं है, या जो इसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी है उसमें बुल्स और बेयर्स की बहुत जंग चल रही है। तो इसके लिए अगर इसके अंदर आपको एंट्री बनानी है तो द सेफेस्ट एंट्री विल बी 458 रुपीज़। अगर आपको ये 458 460 रुपीज़ पे मिलता है, आप ले लीजिए। आपका इमीडिएट टारगेट 489 हो सकता है। और अगर इन्वेस्टर्स को इसके अंदर एंट्री बनानी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़रा थोड़ा सा वेट करना है, हमारे लिए बेहतर रहेगा। और ये यहाँ कहीं अगर आपको सपोर्ट पे 458 की, 450 रुपीज़ की आपको सपोर्ट पे मिलता है तो यहाँ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र का आने वाला रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, क्योंकि फंडामेंटली Q3 एंड Q4 आर यूजुअली अ गुड जो है वो रिजल्ट्स वाले एरियाज होते हैं, और इनकी सेल्स हो गई हैं। अगर इस दौरान कहीं एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की कंफर्मेशन आ गई, हुकूमत से अप्रूवल आ गई, तो फिर फौजी फर्टिलाइज़र आपके हाथ नहीं आता। सो इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत एंट्री बनानी है तो फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर 458 रुपीज़ पर आप आराम से एंट्री बना सकते हैं। अगेन माय फेवरेट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साजगार मोटर्स। साजगार मोटर्स आज अपने बहुत अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। आई विश के मेरे पास पैसे होते तो आज मैं साजगार मोटर्स भर के उठा लेता। जब कभी साजगार मोटर्स ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है, कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5, जब कभी साजगार मोटर्स ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है तो कुछ ऐसा हुआ है जिसका लिए हम सब इंतज़ार करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। और ये देखें, इसकी ये कैंडल्स क्या कह रही हैं कि जब भी ये इस लाइन को टच करती है, फ़ौरन से बायर एक्टिव होते हैं और फ़ौरन अगले 2 या 3 दिन में वो चैनल का टॉप टेस्ट करने के लिए जाते हैं। और जब कभी मार्केट में ये इस लेवल पे मिलता है तो ये देखें चैनल का टॉप टेस्ट करता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो चैनल का टॉप है इसका जो वेज है ये खुलता जा रहा है ऊपर से। इट मीन्स के पहले जो टेस्टिंग थी
वो तकरीबन 459 से लेके 600 1700, मतलब 1400 से 1700, आप ये समझ लीजिए कि 300 रुपीज़। और उसके बाद जो अगली रैली बनी है वो 1700 से 2200 की बनी है, तो मतलब 500 रुपीज़ की रैली है। और यहाँ से जो रैली बनेगी वो भी अगेन जो है 2200 रुपीज़ के आसपास बनेगी। तो आराम से आपको 700 से 800 रुपये साजगार मोटर्स में मिल जाएंगे। दिस इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। द ओनली प्रॉब्लम इज़, जो मैं आपको प्रॉब्लम भी बता दूँ, वॉल्यूम्स। ओनली प्रॉब्लम इज़ दीज वॉल्यूम्स। और मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो ये वॉल्यूम इतने बढ़ जाएंगे कल कि आपको जो वॉल्यूम है, अभी हम इसको यहाँ से चेक करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। तो आपको जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक बढ़े हुए मिल जाएंगे, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें कोई परेशान, सॉरी, नमाज का जो है अलार्म बज गया। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साजगार मोटर इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। आप आंख बंद करके इस रेट पे ले सकते हैं। द आइडियल प्राइस विल बी 1833 रुपीज़, 1810 रुपीज़। अगर आपको 1810 रुपये के आसपास साजगार मोटर्स गलती से भी आपके हाथ जितना आ जाए ले लें और 2200 रुपये का टारगेट रख के बैठ जाएं, इससे अच्छी ट्रेड आपको पीएसएक्स के अंदर इस वक्त सेफेस्ट स्टॉक्स के अंदर विद ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। मैंने ये सारे ये चार्ट्स आपके सामने दिखाए हैं, इससे अच्छा सेटअप आपको किसी भी ट्रेड में नहीं मिल रहा। दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट, दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि अगर कल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो, सेंटिमेंट्स नॉर्मल हो, पॉजिटिव हो, बायर्स एक्टिव नज़र आए, साजगार मोटर्स का टर्न के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको बाइंग नज़र आना शुरू हो जाए, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी कल। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जैसे ही बने सेकंड हाफ में आप साजगार मोटर्स ले लें। टारगेट रखें 2200 रुपीज़ का, विद इन अ वीक ये टारगेट इंशाल्लाह मीट हो जाएगा। दैट इज़ दी सेफेस्ट ट्रेड। इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स के लिए भी यही है कि 1800 रुपीज़ पे आप जो है 1810 रुपीज़ से लेके 1825 रुपीज़ में साजगार मोटर्स को ले लें। ये अभी तक अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अप ट्रेंड में है, 5 दफ़ा इसने ट्रेंड लाइन को हिट किया है और कभी भी ब्रेक नहीं किया। इससे अच्छी अप ट्रेंड की कोई भी आपको ट्रेड नहीं आपको जो है इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आराम से लेके बैठें, सुकून करें, चिल करें। और साजगार जैसे, अगर आपने शेयर के अंदर एंट्री ले ली, साजगार का शेयर महंगा जो है वो प्राइ कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन वो महंगा नहीं है, वो इस वक्त भी चीप है। तो आप इसमें आराम से एंट्री लेके सुकून से जो है वो आप बैठ सकते हैं। एंड इट विल गिव यू इमेंस मनी, कि आपको जो है वो इमेंस रिजल्ट देगा, दैट यू विल लव इट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आज का जो सेशन है हम सब इंजॉय करेंगे। 5:30 हो चुके हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, और इंशाल्लाह 9 बजे आपको अगर लगे कि मेरी इस वीडियो ने आपको कोई हेल्प किया है, किसी तरह की भी वैल्यू ऐड की है, तो मेरे लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे चैनल को और मेरी इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं लोगों में करें। लोग बहुत पैनिक हैं, आपकी यही नेकी बहुत बड़ी होगी कि लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा, राहत का सांस मिलेगा। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। आप मेरे कॉज के अंदर जितनी मुझे हेल्प कर सकते हैं कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जाए, ताकि लोग, जो काम लोगों को पैसे दे के हो रहा है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, और उनके घर में एक पीएसएक्स से प्रॉफिट्स जाएं, ताकि वो हमारे मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।